हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। हम ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे वेरियस ड्राइविंग फोर्सेस फॉर ई कॉमर्स। बिज़नेस, आज के टाइम में जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है मार्केट से, इकोनॉमिक से, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से। और इन सब को मिला करके हम क्या देखते हैं कि एक बिज़नेस के लिए दूसरे बिज़नेस का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, जो कि कभी भी किसी भी तरह से चेंज होते रहते हैं। तो किसी भी बिज़नेस को इस मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए एक डायनेमिक अप्रोच लेके चलना पड़ता है। और कुछ ये फोर्सेस हैं जो आपके ई कॉमर्स को ड्राइव करती हैं, आपके बिज़नेस को हमेशा इम्प्रूव करने के लिए फोर्स करती हैं। तो एक एक करके देखते हैं मार्केट एंड इकोनॉमिक प्रेशर क्या होता है। अब कोई भी बिज़नेस है वो एक प्रेशर की तरह होता है, उसमें प्रेशर बहुत होता है क्योंकि आपको मार्केट के अंदर कंपटीशन में सर्वाइव करना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट कोई एक शॉप पे बिक रहा है तो वही प्रोडक्ट आपको किसी दूसरी शॉप पे नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा क्या करोगे कि वो प्रोडक्ट आपकी दुकान से ख़रीदा जाए, आपकी शॉप से ख़रीदा जाए, वो एक ड्राइविंग फोर्स को डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट एंड इकोनॉमिक प्रेशर क्या होता है। मार्केट एंड इकोनॉमिक प्रेशर में सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगा और उन पॉइंट्स को आप इजीली एक्सप्लेन कर सको वो आपको मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है मार्केट एंड इकोनॉमिक प्रेशर में वो है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। अगर हम ई कॉमर्स की ही बात करते हैं तो आप देखते हो कि स्टार्टिंग में एक या दो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स थी जिससे आपको कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ते थे। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा एक के बाद एक नई ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आती गई। अब आप देखते हो कि इवन ग्रॉसरी जो है, घर का सामान है, वो भी ई कॉमर्स से बिक रहा है। तो ऐसे में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। और इस तरह इस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में कैसे कंपनीज अडॉप्ट करती हैं वो एक मार्केट एंड इकोनॉमिक प्रेशर का ड्राइविंग फोर्स होता है। देन द सेकेंड इज ग्लोबल इकोनॉमी। ना तो ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हर कंट्री फॉलो करती है। ऐसा नहीं है कि आप बिज़नेस में रहने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को बहुत कम रेट के अंदर बेच दोगे, बिल्कुल ही मिनिमम रेट के अंदर बेच दोगे। ऐसे टाइम में जहाँ पे कि आपको स्टैंडर्ड्स को भी मीट करना है जो कि कंट्रीज़ ने सेट किए हैं, ग्लोबल मार्केट ने सेट किए हैं, और आपको अपने बिज़नेस को भी बढ़ाना है। तो वो एक फैक्टर है, एक ड्राइविंग फोर्स है ई कॉमर्स के लिए। देन वी हैव दिस एक्सट्रीमली लो लेबर कॉस्ट इन सम कंट्रीज़। सिंपल हम लिख सकते हैं लो लेबर कॉस्ट। किसी भी बिजनेस का सबसे जो मेन फीचर होता है वो होता है कि उसकी जो लेबर है उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो बिजनेसेस हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी होती हैं। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आ रही है वो डिटरमाइन करती है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किस रेट के अंदर जाएगा। सस्टेन करने के लिए वर्ल्ड में ई कॉमर्स एक बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लेबर कॉस्ट को कम करके काम करा सकते हो। क्योंकि आप देखो वर्ल्ड में कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट को असेंबल करा सकते हो, बनवा सकते हो जहाँ पे कि लेबर की कॉस्ट कम है। देन उसको आप इंपोर्ट करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। देन वी हैव फ्रिक्वेंट चेंजेस इन मार्केट डिमांड्स। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है। अब डायनेमिक का मतलब होता है कि बहुत तेज़, बहुत जल्दी आपका जो मार्केट है वो चेंज हो रहा है। और जो आज का टाइम है जिसको हम बोलते हैं द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें चेंज आप देखो कि हर दिन आ रहा है, हर महीने एक चेंज आ रहा है जो कि आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रहा है। एंड टू सस्टेन इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड, ई कॉमर्स इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ग्रो योर बिजनेस। कि ऐसे टाइम में जहाँ पे टेक्नोलॉजी ही सब कुछ ड्राइव कर रही है, वहाँ पे अगर आप अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जा रहे हो इन दी फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, तो आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ईजिली सस्टेन
कर पाओगे। देन फिफ्थ पॉइंट इज कस्टमर एक्सपेक्टेशन और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अब जब कंज्यूमर होता है वो उसको लगता है कि जो हमारा क्वालिटी है या जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। सो अब अगर आप एक किसी शॉप के बारे में बात करते हो तो शॉप के ऊपर आपको हो सकता है कि प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा जो आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट से मिलेगा, बट आफ्टर सेल्स की जो सर्विस है वो हो सकता है कि आपको एक शॉप के ऊपर उतनी बेहतर ना मिले जितना कि आपको ई कॉमर्स के ऊपर मिलती है। द रीज़न इज़ सिंपल, ई कॉमर्स इज़ यूजिंग द टेक्नोलॉजी, जहाँ पे कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कमेंट लिख सकते हो, आप एक कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव को मेल कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो। सो इट इज़ ऑल दैट द कंज्यूमर्स आर एक्सपेक्टिंग मोर एंड ई कॉमर्स इज़ capable of providing the consumer as they want. Then the sixth is awareness among the consumer. So awareness among consumers. अब अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको कम से कम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कंज्यूमर्स को बताना पड़ेगा। तो ई कॉमर्स के ऊपर क्या होता है कि आपका कोई प्रोडक्ट लिस्टेड है, उसका प्राइस आपने लिस्ट किया हुआ है, अब आप उस वेब पेज को ईज़िली शेयर कर सकते हो विद ऑल योर फ्रेंड्स आइदर ऑन फेसबुक, यू कैन शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो जो आपका मार्केटिंग है, एक तरह से जो मार्केटिंग है वो कंज्यूमर ही कर रहे हैं आपकी मार्केटिंग अमंग्स देयर फ्रेंड्स। सो इससे क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है, उस प्रोडक्ट के जो फीचर्स है वो कंज्यूमर्स को ज़्यादा इजीली पता लग रहे हैं, दे आर गेटिंग अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट इन अ बेटर वे। देन वी हैव दिस सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल प्रेशर। सोसाइटी, एनवायरमेंट या फिर गवर्नमेंट जो है, ये तीन किसी भी बिजनेस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एंड दीज आर द फैक्टर्स विच वर्क्स लाइक ड्राइविंग फोर्स फॉर ई कॉमर्स ऑल्सो। अब जैसे कि सबसे पहला जो है गवर्नमेंट की रेगुलेशंस। ना गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस को इम्पोज करता है हर बिज़नेस को करने के लिए, एंड सेम वे में ई कॉमर्स के ऊपर भी कुछ रेगुलेशंस हैं। सो हर कंट्री का अपना एक डिफाइंड साइबर लॉ है जो कि आपके ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को प्रोटेक्ट करता है, एंड दैट प्रोवाइड्स अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर द ई कॉमर्स। सो कुछ साइबर लॉज होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं हर कंट्री के अंदर, एंड जितने भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं दे आर बाउंड बाय दोज रेगुलेशंस, सो कंज्यूमर कैन फील सेफ अबाउट परचेजिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम ई कॉमर्स। और यही कारण है कि जो ई कॉमर्स है वो बढ़ रहा है क्योंकि यूज़र्स को उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा भरोसा होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल शॉपिंग। देन वी हैव दिस द सेकेंड पॉइंट विच इज़ reductions in government subsidies. So the reduction in government subsidies is a point. Now in this some countries provides tax reduction for conducting the business. सो अब देखो जैसे क्या होता है कि अगर मैं अपना एक स्टार्टअप खोलता हूँ, लेट अस से एक ई कॉमर्स का मैं स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ, किसी प्रोडक्ट को मैं यूजिंग सम इंटरनेट टेक्नोलॉजी में बेचना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट कुछ टैक्स रिडक्शंस प्रोवाइड करती है ताकि मैं अपने स्टार्टअप को आगे प्रमोट कर सकूँ। सो यही एक फैक्टर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग सर्टेन सब्सिडीज़ जिससे कि हमारा जो बिज़नेस है उसमें हमें कुछ प्रॉफिट मिल सके। देन वी हैव दिस द थर्ड पॉइंट विच इज़ पॉलिटिकल चेंज। सो अब चाहे कितने भी पॉलिटिकल चेंजेस हो जाएं, हर कंट्री में कुछ गाइडलाइंस होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं बिज़नेस की तरफ जो कि
ऑलमोस्ट सेम रहती हैं एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग एज अ ड्राइविंग फोर्स इन ई कॉमर्स। ठीक है, अब इसके अलावा आप कुछ और लिख सकते हो, जैसे कि चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क फोर्स, इंक्रीज इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिकल एंड लीगल इश्यूज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि इसमें हो सकता है कि आपका इंक्रीज लीगल एंड एथिकल इश्यूज, एंड इंक्रीज्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ सोसाइटल और एनवायरमेंटल प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से जो ई कॉमर्स है उसको हम कहते हैं कि वो ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल प्रेशर। टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा तेज रेट से ग्रो कर रही है, बहुत ही ज़्यादा नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। अब उन सबको एक नॉर्मल बिजनेस इतना ज़्यादा इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाता जितना जल्दी ई कॉमर्स अडॉप्ट कर लेता है। सो देर आर नाउ आई विल टेल यू सम सर्टेन पॉइंट्स अबाउट द टेक्नोलॉजिकल प्रेशर। सबसे पहला तो बिल्कुल सिंपल है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज, कि जितना जल्दी एक टेक्नोलॉजिकल चेंज को आप अडेप्ट करोगे उतना ही आपका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा ग्रो करेगा, और ई कॉमर्स उसको बहुत ज़्यादा ईजीली अडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद आता है न्यू टेक्नोलॉजीज़। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सिंपल सा। शुरू में जब ई कॉमर्स की शुरुआत हुई थी तो नॉर्मली हम देखते थे कि वेबसाइट्स के ऊपर हम जाके ई कॉमर्स को एक्सेस करते थे, प्रोडक्ट को प्लेस करते थे। बट जैसे ही मोबाइल्स का यूज़ बढ़ा, उस पर ऐप्स आने लगी, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बहुत इजीली शिफ्ट कर गई मोबाइल ऐप के ऊपर। एक नई टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, एंड नाउ द मोस्ट ऑफ द परचेजिंग दैट इज़ हैपनिंग ऑन ई कॉमर्स इज़ थ्रू मोबाइल ऐप्स। सो एक न्यू टेक्नोलॉजी को बहुत ईजीली अडॉप्ट कर लेता है ई कॉमर्स। देन वी हैव दिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एक ई कॉमर्स की वेबसाइट के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है जिसको वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स होते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के ऊपर, और उन सबको इजीली मैनेज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डाटाबेसेस हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग के कोड्स हैं जिनकी मदद से हम उस इन्फॉर्मेशन को इजीली मैनेज कर पाते हैं। अब उसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ होता है किसी यूज़र को उसकी पसंद का प्रोडक्ट बताने के लिए या फिर सजेस्ट करने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल प्रेशर्स दैट इज हैपनिंग एंड दे आर ऑल्सो द ड्राइविंग फोर्स फॉर ई कॉमर्स। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। इसमें आपको बेसिकली देखो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है। एक बार आपको इन सारे पॉइंट्स याद हैं और आपको इन सब पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गए हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो जिसका हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्सेस फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, सो अगर हम इकोनॉमिक प्रेशर की बात करते हैं या इकोनॉमिक फोर्सेस की बात करते हैं तो उसकी कैटेगरीशन में आ जाती है कि जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वो कम है, लेबर की कॉस्ट कम है, सेल्स की कॉस्ट कम है, और जो सेल्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.